नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब चैनल के अंदर। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर एबीपी न्यूज टाइम्स नाम फरोजी सट्टा बाजार ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की 119 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बदल रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो टीआरएस पार्टी की बात करें तो 78 सीटें मिल रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 32 सीटें और बीजेपी को 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी की कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं दोस्तों, कुछ वर्षों से बीआरएस पार्टी का राज तेलंगाना के अंदर है। क्या कांग्रेस पार्टी बीआरएस पार्टी को हरा पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता स्थापित कर पाएगी? इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वहीं दोस्तों, कर्नाटक में हुई कांग्रेस की बहुमत के साथ जिससे कांग्रेस के नेताओं का हौसला और भी बुलंद। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बात करें तेलंगाना की सर्वप्रथम सीट रंगारेड्डी की। दोस्तों, रंगारेड्डी में कुल 8 सीटें, 8 में से 3 बीआरएस पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को और 2 बीजेपी पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए तेलंगाना की अगली सीट निजामाबाद की। निजामाबाद में कुल 6 सीटें और सबसे बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। 3 सीटें, बीआरएस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी पार्टी को 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए मनसे सीएल की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से 1 सीट बीआरएस पार्टी को, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल के अनुसार 0 सीट पर बैठी है बीजेपी पार्टी। और बात की जाए भारतरी जिला की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस ने सबको बड़ा ही तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई है, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और बीआरएस पार्टी को 1 सीट पर अपना कब्जा करके बैठी है। बात करी जाए करीमनगर की कुल 2 सीटों पर, 2 सीटों पर बात करी जाए तो बीआरएस पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और बीजेपी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट हैदराबाद की। हैदराबाद में कुल 15 सीटें, 15 में से 7 बीआरएस पार्टी को, 6 कांग्रेस पार्टी को और 2 बीजेपी पार्टी को प्राप्त होते नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट अलीदाबाद की, तो अलीदाबाद में कुल 2 सीटें हैं, तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीआरएस पार्टी को 1 और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए महबूब नगरी की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से बीआरएस पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, सिंदीपेट जिला की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो 4 में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बीजेपी पार्टी को भी 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए जनगांव की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बीजेपी पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सूर्यपेट जिला की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीआरएस पार्टी को 2 और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करी जाए वारमल अर्बन की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से 2 बीआरएस पार्टी को, 0 कांग्रेस पार्टी को और 1 बीजेपी पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट गढ़वाल जिला की कुल 2 सीटों पर, तो 2 की तो बीआरएस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 और कमल मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट भोगीर जिला की कुल 2 सीटों पर, तो यहां पर फिर पिछली सीट की तरह बीआरएस पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए वारनापर्थी की कुल 1 सीट पर, तो 1 सीट पर फिर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बीआरएस पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 और बीजेपी के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए कुम्हार जिला भीम की, तो यहाँ पर कुल 2 सीटें और 1 कांग्रेस पार्टी को और 1 बीआरएस पार्टी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस और बीआरएस टक्कर में चलती हुई दिखाई दे रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट कमरेडी की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से बीआरएस पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बीजेपी पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट नालगोड़ा की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से बीआरएस पार्टी को सबसे महत्वपूर्ण 3 सीटें,
कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी को 1 सीट हासिल होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट मेरठ जिला की। मेरठ में कुल 2 सीटें या दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीआरएस पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 0 सीटें हासिल होती नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।